हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग जो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी में मेंबर का चुनाव हो रहा है, उस पर हम ऐसे ही इसका जायज़ा ले रहे थे तो अचानक हमारी नज़र पड़ी शहबाज जाफरी साहब, जो एक समाज सेवी हैं और इसी शाहपुर बघौनी में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं। और उनसे बात करने का एक वजह ये भी था कि इनके वालिद साहब और इनके दादा का बहुत बड़ा योगदान रहा है मदरसा को उस मकाम तक पहुंचाने का जिस मकाम पर मदरसा कभी हुआ करता था। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल मेंबर का जो चुनाव हुआ है उसमें शायद पहली बार मदरसा के इतिहास में ऐसा मौका आया है कि दो मस्जिद में काफ़ी इख्तलाफ पेश आया है। उसमें एक जो मगरबी टोला में जो जामा मस्जिद है उसमें, और एक शाहपुर बघौनी शब्बीर मुखिया साहब के सामने जो मस्जिद है उसमें। उस मस्जिद का तो ये आलम था कि वहाँ जो चुनाव था उसको कैंसिल किया गया है और उसको दूसरे प्रक्रिया के तहत फिर चुनाव होगा। तो आइए शहबाज जाफरी साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। शहबाज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और माइंड फ्रेश का मैं बहुत याद योगदान देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा जो है वो मदरसे का मुद्दा उठाया है और वाकई में काबिल तारीफ़ रहा, जिसका रिज़ल्ट अभी देखने को मिल भी रहा है। कई जगह जो है वो लोगों ने मिजाज भी बनाया कि नहीं, वाकई में बहुत सारे मेंबर बदलाने चाहिए, तभी जा कर के मदरसे का जो है वो कुछ बदलाव आएगा। जो हालात मदरसे का भी गुज़र रहा है, जिस बुरी स्थिति से मदरसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब लोगों के सामने में हैं और माइंड फ्रेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माइंड फ्रेश का, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल की। अच्छा शहबाज साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि आपके मोहल्ले में जो मस्जिद है, मैंने सुना कि कल जो मदरसा का मेंबर का चुनाव हुआ है उसमें काफ़ी इख्तलाफ हुआ है। एक तो ये जानकारी दीजिएगा कि इख्तलाफ की क्या वजह थी, एक चीज़ ये, और इस तरह का इख्तलाफ मदरसा के मामले में, एक दीनी इदारा के मामले में और मस्जिद में होना कहाँ तक सही समझते हैं आप? देखिए, आज तक जहाँ तक मेरी अकल की बात है, जब से मैंने होश संभाला है और मदरसे को देखा है, आज तक कभी इस तरह का जो है वो इख्तलाफात मैंने कभी नहीं देखा। अक्सर जो है वो कम और बेश लोग जो है वो जाते थे और एक नुमाइंदे को चुन करके जो है मदरसे में भेज दिया जाता था। और रहा मामला मेंबर बनने का, तो ये इस बार जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगा, बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ कि इस मदरसा जो एक तालीमी इदारा है जहाँ से हाफिज़ और आलिम निकलते हैं, उस इदारे को जो है वो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम मेंबर चुनते क्यों हैं। हम मेंबर इसलिए चुनते हैं कि वो मदरसे के लिए कुछ करे, मदरसे के लिए जो है उसकी तरक्की करे, मदरसे के लिए अच्छाई करे। हमारे इदारे से, हमारे हलके से जो ज़िम्मेदार थे डॉक्टर कलीम साहब उर्फ मोने, उनकी कारगुजारी आप उठाइए और देख लीजिए। सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरे पंचायत से उनकी कारगुजारी उठा करके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो कारगुजारी या जो योगदान उन्होंने मदरसे को दिया है, मेरी जानकारी के एतबार से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरा मेंबर भी उतना किया होगा, हर काम में, हर चीज़ में, हमेशा। और जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं, हो सकता है कि डॉक्टर कलीम साहब को ये बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन अब बात चलिए तो उस बात पे मैं आपको बता दूं कि मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर कलीम साहब के यहाँ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज चलता है। अब बताइए कि इस तरह का योगदान कौन दे सकता है, इस तरह का प्रेजेंटेशन मदरसे को कौन रिटर्न में दे सकता है। बहुत अफसोस हुआ जब मदरसे के मेंबर को लेकर के हमारे मस्जिद में इस तरह अफरा तफरी होने लगा, लोग एक दूसरे की खींचातानी करने लगे। और मेंबर हम तब बदलेंगे ना जब मेंबर में कोई कमी नज़र आए। आप सारी चीज़ें, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सारी चीज़ें कारगुजारी पे डिपेंड करती है, आप उठा करके देख लीजिए। और रहा काम मदरसे का करने का, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मेंबर बन के मदरसे का काम करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कभी किसी को किसी चीज़ के लिए पाबंदी की गई है? क्या कभी किसी चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए मना किया गया है? और रहा उस उम्मीदवार का, जो उम्मीदवार खड़े हुए थे हमारे हल्के से, उनका क्या योगदान रहा मदरसे में? अभी तक एक योगदान हमको बता दें आप उस लायक तभी ना कहलाइएगा जब आपका कोई भी योगदान उसमें नज़र आए। आप एक योगदान हमको बताइए उन्होंने क्या किया, और डॉक्टर कलीम साहब का क्या योगदान है, आप पूरे समाज से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैं मदरसा के ऊपर मदरसा को कवर कर रहा था, तो डॉक्टर कलीम साहब का, जिसका शहबाज साहब ने जिक्र किया, तो वो गिने चुने कुछ
मेंबरों में से थे जो समाज चाहता था कि वो फिर से रिटर्न हो, तो उसमें एक डॉक्टर कलीम साहब का भी नाम था। शहबाज साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि हम मेंबर को या अपने मदरसा के हालात के बारे में बात कही। मदरसा के हालात जो हैं अगर ख़राब हैं तो यकीनन उसकी ज़िम्मेदारी जो है जो मदरसा के मैनेजमेंट कमेटी है उस पे आती है। तो मदरसा के मैनेजमेंट कमेटी को ज़िम्मेदार ठहराने से पहले क्यों ना कि इस समाज को ज़िम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन करके मदरसा में भेजा। जो अभी मैं देख रहा था, मैं काफ़ी समय के बाद, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब देखा था मदरसा का इलेक्शन, कि 10 पॉइंट था उसमें। तो अगर 10 पॉइंट को कोई फुलफ़िल नहीं कर रहा है और आप ऐसे लोगों को चुन करके भेज रहे हैं, तो फिर किसी पर भी, सेक्रेटरी पे हो या सदर पे हो या किसी पर भी आप ऑब्जेक्शन करने का मेरे ख्याल से अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी समाज की है। जब आप ऐसे लोगों को चुन करके भेजिएगा जो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी भी उर्दू में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर वो मदरसा का क्या भला करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, शराइत जिन्होंने रखा है वो बिल्कुल वाजिब शराइतें हैं, लेकिन उस चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। 100% अभी जो मेंबर हैं या अपने शाहपुर बघौनी पंचायत में उस 10 शराइतों पर अगर लोगों को खोजा जाए तो मुझे लगता है कि चुनिंदा ही लोग कुछ ऐसे होंगे जो होंगे और वो मदरसा के मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने भी तायीद की कि भाई आप इस लायक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना घटिया मामला हो गया मदरसे का कि हम लोग उसमें जो है वो पहल नहीं कर सकते हैं, बिला वजह हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन एक बात का ख्याल तो कम से कम करना चाहिए, और आप भी इस बात को समझते हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। मदरसा जो है वो तालीमी इदारा है, यानी कि सबसे बड़ा मामला है एजुकेशन। वहाँ एजुकेटेड लोग होने चाहिए। हमने तो ऐसे ऐसे मेंबर को देखा है कि मदरसा इस्लामिया लिखने की बात तो बहुत दूर की है, मदरसा इस्लामिया का सही तरीके से जो है वो प्रोनंसिएशन नहीं कर सकते हैं, और लोग जो है वो उनको चुन करके भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारी समाज में कमी है, या तो वो मदरसे को एक पॉलिटिकल अड्डा समझ रहे हैं कि वहाँ भैया जाएगा तो चाय नाश्ता पॉलिटिकल अड्डा बना लेगा, और नहीं तो उनके अंदर ख़ुद ये तालीम नहीं है कि किस मेंबर को मदरसे का मेंबर बनाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और मैंने इस बार इलेक्शन में देखा जो मुझे बहुत ताज्जुब लगा, एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो किसी ऐसे जाहिल आदमी की तायीद कर बैठे कि जिसको मदरसा इस्लामिया लिखने की तो बात मैंने आपको बताया ना बहुत दूर की है, प्रोनंसिएशन नहीं कर सकता, वो मेंबर चुन के गए भी हैं। अब बताइए कि इस सिचुएशन में ऐसे लोग जब मदरसे में जाएंगे जो खुद एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो मदरसे को कहाँ ले जाएगा? ये बहुत अच्छी बात कही, और मैं हमेशा से, जब से मैंने मदरसा कवर किया है तब से मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि मदरसा को चाहिए कि एक रिक्वायरमेंट जो होता है मेंबर के लिए वो फिक्स करें कि इतने पढ़े कम से कम लोग मदरसा में आएँ, तभी मदरसा के बारे में वो सोच सकते हैं। आखिरी सवाल शहबाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा था कि आपके परिवार का योगदान रहा है मदरसा में और आप इस समाज के एक ज़िम्मेदार नागरिक है। आपकी वालिदा जो है वो शाहपुर बघौनी की मुखिया भी अभी चुनी गई हैं, हालांकि शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। अभी जो चुनाव हुआ है लगभग अब सिर्फ 3 सीट का बाकी है चुनाव। अब जो नई टीम बन रही है, काफ़ी मेंबर चेंज हुए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अब लोगों से? देखिए, एक लाइन में, एक स्ट्रेट वे में मैं सीधे लाइन में कहना चाहूँगा, सभी मेंबरान से गुजारिश है तहे दिल से, मदरसा तालीमी इदारा है, आप उसको अल्लाह का घर समझ सकते हैं। कल की तारीख़ में कोई भी ऐसा पहल ना करें कि बरोज़ आखरत आपकी पकड़ हो। हर चीज़ का, हर इख्तियार का, हर उस मामले को बखूबी ज़िम्मेदारी के साथ निभाएं। जिस तरह आप अपने औलाद के बारे में सोचते हैं, आप अपने रिश्तेदार, अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस और अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल मदरसे को वैसे ही सोच करके चलिए कि वो एक तालीमी इदारा है। हम उसको उस मुकाम तक ले जाएं कि आने वाले वक्त में नस्ल हमारे ऊपर ये उंगली न उठाए कि हमने इन्हें ज़िम्मेदारी दी थी और इन्होंने हमारी तालीम और हमारी पढ़ाई को जो है वो बर्बाद करके रख दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि अब जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, जो भी मदरसा के मेंबर चुने गए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो ख्वाहिशमंद होंगे। अगर आप लोगों का किसी भी मेंबर से जो चुने गए हैं नए या जो रिटर्न हुए हैं, अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। हम जब उनसे इंटरव्यू लेंगे तो उनसे ज़रूर ये सवाल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माइंड फ्रेश 18 से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, अभी जो हमने बात की है शहबाज जाफ़री साहब से, ये ना तो मेंबर हैं ना इनका मदरसा के इसमें कोई योगदान रहा है मदरसा की मेंबरशिप के लिए। फिर भी क्योंकि ये ज़िम्मेदार नागरिक हैं समाज के, इसलिए मैंने इनसे बात की है। आप जिनको भी लगता है कि वो मदरसा के बारे में बात करना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बात करें और उनकी राय भी मदरसा के बारे में क्या है वो हम समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जिनको भी लगता है कि वो मदरसा के बारे में बात करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारी टीम से कांटेक्ट करें।